नमस्कार मित्रों, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है यशपाल जी द्वारा रचित पाठ दुख का अधिकार पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2। पहला भाग देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न है, किसके मरने के अगले दिन ही बुढ़िया को बाजार आना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं जवान बेटे के, बहू के, पति के या फिर पड़ोसी के। इसका उत्तर है जवान बेटे के। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसे दुख का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं पशुओं को, गरीबों को, बच्चों को या फिर लेखक को। उत्तर है गरीबों को। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के घर में खान पान की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं पति की, भगवाना की, लाला की या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है भगवाना की। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? आपके ऑप्शंस हैं उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, उसके रेट बहुत अधिक थे, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था। अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? आपके ऑप्शंस हैं सब्जी तरकारी बेचकर, परचून की दुकान से, मजदूरी करके या फिर फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। उत्तर है सब्जी तरकारी बेचकर। अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी? आपके ऑप्शंस हैं उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, उसकी बहू बुखार से तप रही थी या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं वह चिकित्सक को बुला लाई, उसने स्वयं भी देसी दवा खाने को दी, वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। अगला प्रश्न है, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? आपके ऑप्शंस हैं दुकान पर, फुटपाथ पर, रेहड़ी पर या सिर पर रखकर। इसका उत्तर है फुटपाथ पर। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? आपके ऑप्शंस हैं जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कटी पतंग, कटे हुए वृक्ष से। इसका उत्तर है कटी पतंग। अगला प्रश्न है, कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है? आपके ऑप्शंस हैं लेखक को, बुढ़िया को, भगवाना को, पड़ोसिन को। इसका उत्तर है बुढ़िया को। अगला प्रश्न है, बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं प्रेम की, घृणा की, नफरत की या फिर ईर्ष्या की। इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किसके कारण परेशानी थी? आपके ऑप्शंस हैं पोशाक के, पड़ोसी के, दुकानदार के
या फिर बच्चों के? इसका उत्तर है पोशाक के। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों उधार नहीं देता? आपके ऑप्शंस हैं, वह गरीब थी, उसका पति नहीं था, या फिर उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें किसमें बांट देती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, विभिन्न श्रेणियों में, जातियों में, विभिन्न धर्मों में, या फिर विभिन्न नामों में। इसका उत्तर है विभिन्न श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा कौन निश्चित करता है? आपके ऑप्शंस हैं, उसका व्यवहार, उसकी पोशाक, उसकी आदतें, या फिर उसका स्वभाव। इसका उत्तर है उसकी पोशाक। अगला प्रश्न है, कौन कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती? आपके ऑप्शंस हैं, समुद्र की लहरें, वायु की लहरें, थकावट, या फिर डोर। इसका उत्तर है वायु की लहरें। अगला प्रश्न है, सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने किससे अपना कान खुजाया? आपके ऑप्शंस हैं, दिया सलाई की तीली से, उंगली से, पेन से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। इसका उत्तर है दिया सलाई की तीली से। अगला प्रश्न है, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? आपके ऑप्शंस हैं, दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है, या फिर गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, या फिर गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, या फिर दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इसका उत्तर है दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस हैं, पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, या फिर पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, या फिर खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।